हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये घर जाने की तैयारी है। ठीक है, तो ये कपड़े वगैरह मैं अभी समेट रहा हूँ, कौन सा बैग लेकर के जाऊँ, ये वाला कि ये वाला बैग छोटा है और ये वाला बैग बड़ा है। तो सोच रहा हूँ इसी वाले को लेकर के जाऊँ, क्योंकि ये थोड़ा सा फट भी गया है साइड से। फटा नहीं है, इसको चूहे ने काट दिया है। ये यहाँ पे देखो, इसको चूहे ने काट दिया। ये अमेरिकन टूरिस्टर का बैग है। ठीक है, और ये कॉलेज के लिए लिया हुआ था मैंने, ये छोटा बैग है। तो सोच रहा हूँ ये वाला लेकर के जाऊँ, क्योंकि ये बड़ा बैग है। ठीक है, और फेविक्विक मैंने मंगाया हुआ है, क्योंकि मेरा जूता जो साइड से वो कट चुका है। और ये परफ्यूम वगैरह है। चलो इसको स्किप करते हैं। ये 2 पैंट हैं और शर्ट में सोच रहा हूँ कौन सा लेकर के जाऊँ, ये वाला लूँ या फिर देखते हैं। और 1-2 शर्ट घर में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये सारा बुक वगैरह तो यहीं पे रहेगा। 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो उतना कुछ ज़्यादा सामान लेकर के नहीं जाऊँगा, क्योंकि कल है कद्दू भात, उसके बाद फिर खरना, फिर पहली अरग, फिर दूसरी अरग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ठीक ना, अभी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक, फिर मैं आपको छठ पूजा का घर का ब्लॉग दिखाऊंगा सारा। ठीक है, छठ पूजा का ब्लॉग वगैरह दिखाऊंगा। ठीक ना, और ये भगवान जी। तो फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ और अब निकलने वाला हूँ। ठीक है, मेरा बैग भी रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी दिखाते हैं, अब निकलते हैं। उसके बाद फिर होगा तो शाम को घर में जा कर के मिलेंगे। ठीक है। गंदा मत करो। अभी झाड़ू लगाया ना, गंदा मत करो। अंकल अभी झाड़ू लगाए हैं, तुम क्या कर रहा है? गंदा कर रहा है। इधर देखो, गंदा मत करो नहीं तो बोल देंगे। तो ये गाइस है बम, आप देख ही सकते हैं। तो सीधे फुटने वाला अभी बकरी के ऊपर बोनी पड़ी थी। आल बकरी तो हाँ, बकरी बोनी दे समझा। अब बम जल बोनी दे बम का समझा। अब जला दिया इतना बड़ा डुकी आज तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू छठ पूजा ब्लॉग। तो ये छठ पूजा का ब्लॉग है, स्पेशल ब्लॉग है। और ये शाम का टाइम था, ये खरना के दिन का था व्यू है। तो मैं शाम को घाट पे देखने के लिए गया था कि घाट वगैरह बन रहा है, जेसीबी वगैरह तो घाट पे चल चुका था। और जो मज़दूर लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग शाम को आकर के उन लोगों ने घाट बनाया। फिर हम लोग जो है सुबह में आकर के जो है, जिस दिन पहला अर्घ होता है उस दिन हम लोग आते हैं घाट को बनाने के लिए। तो ये एक दिन पहले का है। तो वो लोग जेसीबी से आते हैं, उसको थोड़ा सा जो भी समतल वगैरह करना होता है वो लोग कर देते हैं। उसके बाद फिनिशिंग टच जो है, मतलब गांव के सारे लड़के लोग मिल कर के आकर के उसको फिनिशिंग टच देते हैं। ठीक है, तो और ये नदी से थोड़ा सा हटके ये व्यू है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर ये मेन धारा है। ठीक है, जिधर से पानी बहता है। तो ये थोड़ा सा जहाँ पे हम लोगों का घाट है ना, उससे थोड़ा सा ये हटके बना हुआ है। ये भी घाट ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बगल वाले गांव के जो लोग होते हैं वो लोग आकर के यहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक है, हम लोग का घाट जस्ट इसके अपोजिट साइड है। तो मैं शाम को इधर आ गया था, तो ये आ गया था देखने के लिए कि इन लोगों का घाट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है।
तो इन लोगों का भी घाट उतना तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कुछ बना रखा था। ये लोग भी जो मतलब जिस दिन शाम का अर्घ होता है ना, उसी दिन हम लोग आकर के घाट बनाते हैं। तो ये एक दिन पहले का था, तो उतना अभी प्रॉपर घाट वगैरह बना हुआ नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग उसमें आकर के हम लोग घाट को फिनिशिंग टच वगैरह जो भी होता है उसको कम्प्लीटली करते हैं। उसके बाद ये फिर शाम हो गया था, ठीक है। शाम को फिर हम लोग घर आ गए। तो दिवाली और छठ जो होता है कि 5-6 दिन का गैपिंग रहता है, तो सभी के यहाँ पे लड़ियाँ वगैरह लगा हुआ ही रहता है, फुलझड़ियाँ वगैरह। तो ये हमारे गांव का कुछ व्यू है शाम के समय का। तो मैं अपनी गली में खड़ा हुआ था, गली की ये लेफ़्ट और राइट साइड का ये व्यू है, ठीक है। तो मैं अपने गली में खड़ा हुआ था, ये सामने का व्यू है, ठीक। उसके बाद फिर सुबह हम लोग गए थे, हाँ आज ही हम लोग घाट बनाते हैं, ठीक है। तो ये खरना के जस्ट बाद का दिन, ठीक ना। तो ये शाम वाले जिस दिन पहला अर्घ होता है ना, उस दिन का ये मॉर्निंग टाइम है। तो उस दिन तो कोहरा वगैरह अच्छा किया हुआ था और ठंड भी लग रहा था, लेकिन ये सुबह सुबह का टाइम था तो उतना ठंड वगैरह नहीं लग रहा था। और हम लोग जो है यहाँ पे घाट पे आ चुके थे घाट बनाने के लिए। देखो घाट हम लोगों का बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं घाट वगैरह बना रहे हैं, मतलब गांव के जितने भी लड़के लोग हैं, ठीक है। ये देखो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए कि ये सारा चीज़ हम लोगों ने फिनिशिंग कर दिया। मेरा घाट यहाँ पे जस्ट किला के ये पेड़ है, उसके बगल वाला मेरा ही है। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करने का भी बनाया गया है। और ये शाम के अर्घ का ये व्यू है, जो कि शाम को पहला अर्घ होता है उस दिन का ये व्यू है। तो शाम को हम लोग फिर डाला वगैरह ले करके आते हैं घाट पे, ठीक है। उसके बाद ये सूर्यदेव यहाँ पे हैं। अभी तो ये अस्त नहीं हुए, लगभग 5-5:30 बजे का टाइम था, 5 बजे का टाइम था अस्त होने का। तो ये हमारे गांव का ये कुछ व्यू है, दृश्य। पूजा हो रहा है सभी लोगों का, ठीक है। और उस दिन जो है पूरे गांव के लोग जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं, और जो भी मतलब बाहर वगैरह रहते हैं, मतलब अपने घर से बाहर जो भी जॉब वगैरह करते रहते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, तो छठ पूजा में बिहार का खासियत ये है कि छठ पूजा में लोग किसी फेस्टिवल में आए ना आए, लेकिन वो छठ पूजा में बिहार के लोग तो आते ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि छठ जो है बिहार का महापर्व माना जाता है, ठीक है। और इसे बल्कि अब बिहार में ही नहीं बल्कि इसे पूरे भारत में देश विदेशों में भी मनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने भी बहुत सारे ब्लॉग वगैरह में देखा होगा, इसे अमेरिका, जापान, ठीक है, सिंगापुर, बहुत सारे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत सारे देशों में, ठीक है, इसे मनाया जाता है। और ये शाम के अर्घ का व्यू है, ठीक ना। तो और ये लगा, और मैं अर्घ दे करके निकल चुका था। तो मैंने सोचा कुछ क्लिप वगैरह कुछ व्यू वगैरह कैप्चर कर लूँ, क्योंकि अर्घ मैं देते रहता तो फिर ये वीडियो वगैरह कौन शूट करता। तो फिर मैंने 1-2 बार मैंने अर्घ दे करके मैं वहाँ से निकल चुका था। और बहुत सारे लोग मतलब अपने लोग अर्घ देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो जा कर के एक दूसरे का भी अर्घ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत सारा वो होता है, सूप वगैरह होता है, ठीक ना। यहाँ से स्टार्टिंग है, देख लो टोटल हमारे यहाँ पे जो है 21 रहता है, मतलब 21 सूप और सुप्ती मिला करके, डाला वगैरह मिला करके होता है। और ये फिर शाम का व्यू था, जब मतलब हम लोग डाला लेकर के घर चले गए थे। तो मैं एक बार शाम को मंदिर घूमने आया हुआ था। तो ये शाम का व्यू है, और हमारे गांव का ये मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, ठीक ना। और ये लाइटिंग वगैरह ये यूँ इस तरह से जला हुआ है कुछ, ठीक। तो फिर ये शाम के दिन क्या होता है कि हम लोग डाला लेकर के जब घर आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर घर में जो है खाना वगैरह बनता है, हम लोग खाते हैं। मतलब होता है क्या हमारे गांव में हम लोग जो है ना सुबह मतलब अदरवाइज़ जैसे सब लोग होते हैं सबके यहाँ पे बिहार में जो है वो लगभग 5 बजे 5:30 बजे के आसपास वो लोग जाते हैं डाला लेकर के। लेकिन हमारे गाँव का कुछ सिस्टम अलग है। यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ पे लोग रात में ही चले जाते हैं, 12, 12:30, 1 बजे तक यहाँ पे डाला लेकर के निकल जाते हैं। मेनली रीज़न क्या है
यहाँ पे जो घाट बनाया जाता है ना, तो वो क्या होता है, जो बनाते हैं वो किसी और का ले लेते हैं, मतलब लूटने का सिस्टम होता है। क्या होता है कि मैंने बनाया तो मेरे बनाए हुए जगह पे अगर मैंने शाम को रख लिया तो ठीक है, नहीं तो सुबह आकर के उस पर कोई और वो कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए मैं देखो, मैं रात को लगभग 12:30 या 1 बजे का टाइम था, तो उस समय मैं यहाँ पे आ गया था घाट को देखने के लिए। कहीं मेरे जगह पे किसी और ने आकर के वो कैप्चर वगैरह तो नहीं ना कर ले। कैप्चर करने का मतलब क्या, अगर कोई डाला करके रख दे, ठीक है, तो उसको बोलने में नहीं बनता कि आप हटाइए, यहाँ पे मैं रखूँगा। इसलिए होता है क्या कि बेटर जो है अपने जगह पे आकर के हम लोग बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं कोई आए ना, ठीक है, यही होता है। और जब कोई आके रख दे तो फिर उनसे बोलने में भी नहीं बनता कि आप हटाइए यहाँ पे, क्योंकि ये पूजा तो सभी के लिए सभी का होता है ना, इसलिए बोलने में नहीं बनता। इसलिए हम लोग उतना समझते हैं कि चलो भाई बोलना ना पड़े, इससे बेटर है कि हम लोग खुद आकर के अपना देख लें। तो मैं पुल पे आकर के मैं घाट का निरीक्षण कर रहा था, और लाइट वगैरह जब 12-1 बज गया, 1:30 बज गया, तो हम लोगों को ठंडा लगने लगा। तो हम लोगों ने फिर लकड़ी का वहाँ पे व्यवस्था किया। फिर हम लोग वहाँ पे आग जला करके लगभग 2:30-3 बजे तक आग हम लोगों ने तापा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आग हम लोग जला के रख रखे थे, और भी बहुत सारे लड़के लोग यहाँ पे थे, लगभग 10-15 लड़का लोग था यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं जब हमारे घर से डाला आ गया, तो फिर उसके बाद फिर मैं घर गया, फिर स्नान करके फिर मैं आया यहाँ पे। तो उसके बाद दीपक वगैरह जलाया, अगरबत्ती, दिया वगैरह, ठीक है, कैंडल वगैरह सारा चीज़ जलाया। और ये कुछ और धूप धुमना वगैरह जो भी होता है, ये पूरा ये घाट का कुछ ये सीन है, ठीक है। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे घाट पे ना म्यूज़िक सिस्टम वगैरह भी होता है, म्यूज़िक सिस्टम रहता है, लाइट वगैरह और कॉफ़ी वगैरह का सुबह में व्यवस्था रहता है, क्योंकि इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, हमारे वीडियो पे कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होते रहता है यहाँ पे, तो इसलिए प्रॉपर वे में आवाज़ नहीं आ पाता है, इसलिए ये वॉइस ओवर करना पड़ता है। नहीं तो मैंने तो बोल तो रखा हुआ था, मैं बना रहा था, बट वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से। ये मेरे चाचा जी हैं, ठीक है, और ये हमारे घर का फैमिली था यहाँ पे जो अर्घ वगैरह दे। ये पूरा गांव का व्यू है, ठीक ना। और ये यूँ कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है। अर्घ वगैरह हो चुका था। और हमारे गांव में होता क्या है, जब तक मुंडन होता है ये हमारे गांव का फैमिली है, मतलब ये मेरा फैमिली है हमारे घर का यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या हमारे गांव में कि मुंडन वगैरह होता है। मुंडन में होता क्या, जब तक मुंडन नहीं होगा, ठीक है, तो तब तक क्या होता है कि जो डाला है या फिर दौरा उसको बोलते हैं, ठीक है, वो उठेगा नहीं, ठीक है। इसलिए सब लोगों का डाला वगैरह रखा हुआ है। और जो है अर्घ वगैरह सब चीज़ कंप्लीट हो चुका था। हम लोग वेट कर रहे थे कि जिसका यहाँ से मुंडन होता है पहले वही डाला उठाते हैं, उसके बाद फिर अदरवाइज़ गाँव वाले उठाते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे थे मुंडन कंप्लीट हो। राधे राधे सभी को। तो आज फाइनली छठ पूजा समाप्त हो चुका है, और आज था निस्तार हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। निस्तार मतलब होता है कि अंतिम दिन, ठीक ना। और अंतिम दिन में क्या होता है कि सूर्यदेव को अर्घ दे करके पर्व का जो है, त्यौहार का जो है निस्तार किया जाता है। तो मैं सारी चीज़ मैंने आपको दिखा ही दिया, और कुछ पॉइंट मतलब कुछ चीज़ जो है छूट गया, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।